तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन एंड हाउ अबाउट यू? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे ओएसआई मॉडल। व्हाट इज ओएसआई मॉडल एंड हाउ मेनी लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल एंड व्हाट टू डू वर्क ऑफ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो फ्रेंड, चलिए हम सबसे पहले समझेंगे ओएसआई मॉडल होता क्या है। तो आइए समझते हैं। ओएसआई मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओएसआई मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। OSI model define and used to how data is transfer one computer to another computer। फ्रेंड्स, इस OSI मॉडल ये बताता है हमें कि डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। डाटा हमारा कैसे ट्रांसफर होता है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमारा डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, ये किसका काम है? OSI मॉडल का काम है, बताने का काम है। OSI मॉडल इज ए सेट ऑफ रूल। OSI मॉडल हमारा एक सेट ऑफ रूल होता है। The OSI model consists of 7 layers and each layer has a specific function and responsibilities। फ्रेंड्स, OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं, जिसके अलग अलग प्रत्येक लेयर के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ईच लेयर पैकेज और प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के लेयर। तो लेयर में सबसे पहले हमारा टॉप पे आता है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड पे आता है प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड पे आता है सेशन लेयर, और फोर्थ पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ पे आता है डाटा लेयर, और हमारा सिक्स पे आता है नेटवर्क लेयर, और सेवन पे होता है फिजिकल लेयर। तो आइए हम समझते हैं सभी लेयर के डिटेल्स, किसमें क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आइए हम समझते हैं। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। और ये जो डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर होता है, इसको हम हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसफर करता है हमारा डाटा इन सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर के बीच में डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है। तो आइए हम सभी लेयर को डिटेल्स में बताते हैं किसमें क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम समझते हैं लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल का टॉप लेयर होता है। तो इसका काम होता है, ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन लेयर हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो जाते हैं और अपना डाटा किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यही हमारे काम करते हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफर, ईमेल हो गया, सब एप्लीकेशन लेयर के द्वारा काम होता है। फ्रेंड्स, सेकेंड पे आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो आइए समझते हैं प्रेजेंटेशन लेयर हमारे डाटा के बीच में कैसा काम करता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर सेंडर के साइड से जो डाटा रिसीवर के पास भेजा जाता है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि हम डाटा को कैसे रिसीवर के साइड भेजें कि डाटा रिसीवर को समझ में आ जाए। और ये प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन जितना भी होते हैं, ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। जैसे कि एग्जांपल लेट मान लीजिए कि हम डाटा को इंग्लिश में लिख कर भेज रहे हैं और जो हमारा फ्रेंड है उसको फ्रेंच लैंग्वेज आती है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि रिसीवर को फ्रेंच लैंग्वेज में डाटा को कन्वर्ट करके दे। तो थर्ड पे है हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर इज द तो फ्रेंड्स, सेशन लेयर इज ए थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो सेशन लेयर में क्या होता है? सेशन लेयर में होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन का जो सेशन लेयर स्टार्ट करता है। जब तक रिसीवर को डाटा रिसीव ना हो जाए, तब तक कनेक्शन का सेशन
कंटिन्यू रहना चाहिए। ये कौन करता है? तो हमारा सेशन लेयर करता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई क्रोम पे या गूगल पे कोई डाटा मतलब डाटा या कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा कनेक्शन बीच में कट गया। जब हमारा कनेक्शन या नेटवर्क आ गया तो वो सेशन लेयर का काम होता है कि जहां तक हमारा डाटा रुक गया है वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाए। ये सेशन लेयर का काम होता है। आगे चलिए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर समझते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर मीन्स दैट द हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है जो भी डाटा सेशन लेयर से आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड करता है। मतलब कि डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड करता है और उसके बाद फिर हम समझते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या होता है? डाटा लिंक लेयर हमारे डाटा को फ्रेमिंग करता है। जैसे कि डाटा लिंक लेयर के कुछ वर्क्स होते हैं। तो फर्स्ट वर्क होता है कि जो भी डाटा डाटा लिंक लेयर के पास आएगा, तो डाटा लिंक लेयर चेक करेगा कि डाटा हमारा एरर फ्री है या नहीं है। ये डाटा लिंक लेयर चेक करता है। ये डाटा लिंक लेयर का काम होता है कि जो भी डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा लिंक लेयर के पास आया, तो डाटा लिंक लेयर चेक करेगा कि एरर फ्री है या नहीं है। सेकंड काम होता है कि सेंडर और रिसीवर के पास डाटा ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा, कितना स्पीड होगा डाटा ट्रांसफ़र करने। मतलब कि डाटा लिंक लेयर स्पीड मेंटेन रखता है। सेंडर और रिसीवर के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने में जो भी स्पीड लगेगा उस स्पीड को मेंटेन रखता है डाटा लिंक लेयर। तो हमारा अगला है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर तो नेटवर्क लेयर हम जो भी डाटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर के पास आएगा, तो नेटवर्क लेयर उस डाटा को पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे कि अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करता है हमारे डेटा को। ये सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता है। और नेटवर्क लेयर राउटर का भी काम करता है। तो हमारे फिर नेटवर्क लेयर का सभी वर्क्स हो जाएगा, तो फिर हमारे डाटा को नेटवर्क लेयर फिजिकल लेयर के पास भेज देता है। तो आइए समझते हैं फिजिकल लेयर का वर्क्स क्या होता है। तो फ्रेंड, फिजिकल लेयर हमारे डाटा को बिट्स के फॉर्म में रहता है। बिट्स बोले तो जैसे कि 0 और 1 ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। और फिजिकल लेयर हमारे डाटा को बिट्स के फॉर्म में रखता है। जैसे कि नेटवर्क लेयर के पास से जो डाटा आया फिजिकल लेयर के पास, तो वो उस डाटा को फिजिकल लेयर बिट्स के फॉर्म में रखता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ओएसआई मॉडल कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे लाया जाए। तो फ्रेंड्स, हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा कि आपके फ्रेंड्स भी समझ ले ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।